अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट में डिस्कस किए थे कि सर लोड क्या होता है, उसके बाद एफर्ट क्या होता है, फिर डिस्कस किया कि लोड और एफर्ट का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि कितना होता है वो एम ए इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम लोग? एल बाई ई लिखते थे, ये लिखते थे हम। उसके बाद हम और क्या डिस्कस किए थे? इसके ऊपर हम क्या डिस्कस किए थे कि अगर द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज अगर मान लो ये एक से बड़ा है तो केस क्या होगा, ठीक है, और यही वैल्यू अगर क्या होगा बेटा, अगर ये एक, अच्छा इसको क्या बोलते थे, अगर मान लो एक से बड़ा तो क्या बोलते थे? फोर्स मल्टीप्लायर था ये। अगर ये एम ए का वैल्यू किसके इक्वल था? 1 का इक्वल था, उसको क्या बोलते थे? चेंज इन डायरेक्शन बोला गया था। और ये वैल्यू अगर लेस देन 1 था, इसको बोलते थे गेन इन स्पीड और वेलोसिटी रेशियो से कुछ सिस्टम था, गेन इन था। उसके बाद एक और हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस किए थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। तो हमने डिराइव किया था सर डी ई बाई डी एल, डी बाई एक क्विक रीजन है ये, डी बाई डी एल डिसाइड किए थे। उसके बाद यहाँ पे 3 वैल्यू निकाले थे हम लोग, ठीक है, निकालते ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। सेम कंसेप्ट यहाँ भी था, सेम कंसेप्ट यहाँ भी था। इसके बाद क्या डिस्कस किए थे? इसके बाद हम डिस्कस किए थे कि जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है, तो वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ये हम डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे लीवर पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि लीवर क्या होता है सर। देखिए लीवर का क्या मतलब होता है, लीवर कुछ भी हो सकता है, लीवर कुछ भी हो सकता है सर। लीवर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जो कि रिजिड हो, स्ट्रेट वायर हो सकता है या फिर बेंड भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लीवर, डंडा दो, पर डंडा था, पाइप पाइप कहाँ है? पाइप लेगा तो ठीक है। तो हम लोग लीवर डिस्कस कर रहे थे। लीवर क्या होता है सर? एक तरह का ऐसे मान लो क्या ये रॉड है, ये पाइप है, पाइप है ये। तो इस पाइप को कैसे हम एक लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये पाइप को हम बेंड भी कर सकते हैं नहीं हो सकता, ठीक है, कर सकते हैं। तो इसमें लीवर के अंदर ये लीवर है, समझ में आ गया? अब लीवर में क्या होता है, 3 ठो आपको पॉइंट ध्यान रखना है। एक पॉइंट को लिखे हम लोग, एक को बोलते हैं फलक्रम। क्या बोले? फलक्रम। अब फलक्रम कहाँ होगा सर? ये रहेगा आपका बीच में, इसको यहाँ एफ लिख दिए, चलो लिख दिया, ये फलक्रम हो गया। एक तरफ क्या होगा? एक तरफ होगा आपका लोड, एक तरफ क्या होगा आपका एफर्ट, ठीक है, जो भी यहां पर लोड एफर्ट लिख दिया। अब इसके अंदर एक लीवर के अंदर कितने पॉइंट्स होना चाहिए? 3 पॉइंट। कौन कौन सा? एक होना चाहिए फलक्रम, एक होना चाहिए एफर्ट, और 1 शुड बी लोड। इस फलक्रम का क्या मतलब है सर? इस फलक्रम का मतलब ये है कि जहां से ये लीवर रोटेट करने के लिए फ्री हो, मतलब एट द पॉइंट थ्रू विच दिस लीवर कैन रोटेट। बाकी जो 2 लोड और एफर्ट है, इसका काम जानते ही हैं। लोड का मतलब क्या होता है? जो हम फोर्स को ओवरकम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि देखो ये जो बैग है, इसको उठाना है ना, तो हम इसको यहाँ पर लगा दिया ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम एक चीज यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं, दिख रहा है? तो ये जो मेरा एंड है, ये क्या? ये एफर्ट है। क्या है? एफर्ट। और ये बैग क्या है? बैग एज अ लोड काम करेगा। बैग क्या है? लोड है। और जिस उंगली पे बैलेंस है यहाँ पर, ये क्या होगा? ये फलक्रम होगा। तो एक लीवर के अंदर 3 पॉइंट्स, कौन कौन सा? ये मेरा जो हाथ ऐसे करके ये वाला उंगली, ये आपका एफर्ट है। ये वाला उंगली क्या है? फलक्रम है, जहां से करेगा। और ये बैक क्या बनेगा? बैक बनेगा आपका लोड। तो हम लोग इसके अंदर 3 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, लोड, फलक्रम एंड एफर्ट। इसके अकॉर्डिंग हम लीवर को डिफाइन करते हैं। अब जो आपका लीवर है ना, इस लीवर के अंदर ध्यान देखो, इस लीवर के अंदर अगर मैं लीवर सिंबल से ड्रॉ करूं, तो मान लो एक स्ट्रेट रॉड है, इस रॉड के अंदर यहां पर एक तो पॉइंट लगा दिया, एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली व्हाट? दिस पॉइंट इज योर फलक्रम पॉइंट। ये आपका एक फलक्रम पॉइंट हो गया, ये फलक्रम है, ये क्या है? एफ फलक्रम, ठीक है। और एक तरफ क्या होगा? एक तरफ होगा आपका लोड, और एक तरफ क्या होगा? एफर्ट होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एफर्ट चाहे लोड सब एक जैसा ही हो, इनका पोजीशन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा, लीवर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है फलक्रम। ये जो फलक्रम है, इसके अबाउट आपका लीवर रोटेट करता है, ठीक है। बाकी जो लोड है, एफर्ट है, आप समझ सकते हैं, ठीक। अब यहां पर जैसे कि मान लो ये जो लोड है ना, जो फलक्रम है,
एंड द एफर्ट है, तो फलक्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग लोड आर्म। ये लोड आर्म है, ये लोड आर्म बोलेंगे इसको हम, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम टू द एफर्ट इज नोन एज एफर्ट आर्म। ये आपका एफर्ट आर्म कहलाएगा, इसको ध्यान रखिए क्योंकि अभी बात काम इस चीज काम आने वाला है। पहला क्या होता है, लोड आर्म, दूसरा क्या आपका एफर्ट आर्म है, ओके। ये एफर्ट आर्म हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा ही बन सकता है, इसके हम अंदर हम क्या सकते हैं, जो लीवर का जो फलक्रम है इसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम के अंदर सपोज दैट आपका जो फलक्रम है वो यहाँ पर है, हो सकता है सर फलक्रम यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इस अगर यहाँ पर फलक्रम है तो बाकी क्या बचा, एफर्ट एंड लोड। मान लो आपका एफर्ट यहाँ पर है और लोड यहाँ पर है, ये पॉसिबिलिटीज सर तीन है ना, इनको अरेंज करेंगे। अब बताओ इस वाले केस के अंदर व्हाट इज द एफर्ट आर्म, सर दिस मच इज योर एफर्ट आर्म, यहां से यहां तक ये एफर्ट आर्म है, इसको हम मान लो लिखते हैं एफर्ट ए, एफर्ट आर्म सिंपली मान लो। और यहां से यहां तक, अच्छा वो लोड आर्म क्या होगा, तो लोड आर्म कहां से होगा, ये हो जाएगा आपका यहां से करके, देखो है ना, ये फलक्रम टू द लोड, इसको बोलेंगे लोड आर्म। तो ऐसे करके काउंट कर लिया, ये हो सकता है। अच्छा एक केस और पॉसिबल है, क्या केस पॉसिबल है, अगर मैं ऐसा मानूं, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, अगर मान लो कि इस वाले पॉइंट के अंदर मान लो यहाँ पर फलक्रम ही है, ठीक है, ये आपका फलक्रम है, मतलब इसके एक एंड पर फलक्रम रहेगा, रख दो यहाँ पर, और एक एंड, अभी इस बार यहाँ पर एफर्ट मिडिल में था, नाउ अज्यूम करो कि जो एफर्ट यहाँ पर लोड आ गया और एफर्ट यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, द लेंथ आर्म, जो आर्म है ना वो क्या होगा, बदल जाएगा। इस वाले केस के अंदर क्या होगा, ये क्या आपका लोड आर्म है, इसका लेंथ कितना है, एल हो गया, इतना ही लोड आर्म। और इस केस में क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म यहां से यहां तक पहुंच गया ना, ठीक है। तो हमारे पास टोटली कितना केस बनेगा सर, 3 केस बन सकते हैं। क्या बन सकता है, वी हैव ओनली 3 केसेस टू बी एक्सप्लेन। पहला कौन सा होगा सर, पहला मान लेते हैं कि ये सिचुएशन है जिसके अंदर आपका जो फलक्रम है इज इन द मिडिल, load and effort are on the opposite sides, distance between effort and the load, fulcrum and the load is load arm, distance between fulcrum and the effort is effort arm. Similarly here इस केस में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, जो फलक्रम है वो आपका एक एंड पे चला गया, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फलक्रम है और एफर्ट है, इसको क्या नाम दे दिया, एफर्ट आर्म। इस बार फलक्रम एफर्ट बीच में, उसके बाद लोड आर्म क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट फलक्रम टू द लोड आर्म, इस बार लेंथ बड़ा हो गया, करेक्ट है। और एक केस यहां बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक सिंपल सवाल पूछूं कि सर इस केस के अंदर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लोड एंड एफर्ट आर्म, आप बोल सकते हो यहाँ पर 3 केस पॉसिबल है। अगर ये फलक्रम बीच में हो गया, ध्यान सुनो एक बार, अगर फलक्रम बीच में हो गया तो हम बोलेंगे कि सर एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म के बराबर हो सकता है सर, एक पॉसिबल केस पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। दूसरा, अगर मान लो हमें हल्का सा एफर्ट फलक्रम को इधर शिफ्ट कर दूं, कहां शिफ्ट कर दूं, इधर चाहे इधर कर दूं, तो अगर हम फलक्रम को टुवर्ड्स एफर्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो लोड आर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो आपका जो लोड आर्म है वो बड़ा हो जाएगा एफर्ट आर्म से, कब, when the fulcrum is shifted towards the effort। थर्ड केस क्या पॉसिबल है इसके अंदर, अगर हम फलक्रम को टुवर्ड्स लोड शिफ्ट कर दें तो एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा इस बार। तो इस बार क्या पॉसिबल है, इस बार पॉसिबल है कि जो एफर्ट आर्म है वो बड़ा हो किससे होगा, लोड आर्म से। तो वो 3 केस बन रहा है, यहां पर भी 3 केस बनने का चांसेस है, ठीक है। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, 3 में कितना बनेगा बताइए। यहां पर क्या बनेगा, अब देखो यहां पर जो फलक्रम है यहां पर है, एक एंड पर है ना, तो इसका जो अच्छा इसमें हम किसको चेंज कर सकते हैं, इसमें हम लोग एफर्ट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एफर्ट बीच में है ना, हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लो अगर एफर्ट अभी मिडल में, क्या है मिडल में, तब क्या केस होगा, देखो मिडल में अगर मिडल में है तो ये होगा आपका एफर्ट आर्म, तो लोड आर्म कितना होगा, इसका डबल होगा ना, होगा। अगर ये 2 है तो कितना होगा, ये टोटली 4 होगा। एफर्ट आर्म क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लोड आर्म, एक ये पॉसिबल है। या फिर इसका उल्टा बोल दो, अगर मान लो ये पॉसिबल है ना, एक पॉसिबल। अच्छा एक और क्या पॉसिबल है, इस केस में जो एफर्ट आर्म है, क्या है एफर्ट आर्म है, वो क्या होगा, छोटा होगा
लोड आर्म से इतना ही बोलिए, छोटा होगा, कितना गुना होगा बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा मान लो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अगर मैं एफर्ट को खिसका कहां कर दूं, यहां पर कर दूं, जस्ट बिफोर द लोड कर दूं, फिर भी क्या होगा, हमेशा लोड ही बड़ा होगा ना, क्या होगा। सो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो लोड आर्म है वो एफर्ट आर्म से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये हमेशा ऑलवेज वाला केस क्रिएट करेगा, ये ऑलवेज होगा सर, ये ऑलवेज होगा। लोड आर्म इज ऑलवेज इक्वल सॉरी ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म, कब होगा, जब एफर्ट कहां पर होगा, मिडल में होगा। थर्ड केस में आ जाइए, चेक करिए क्या पॉसिबिलिटी है सर, आप इस लोड आर्म को यहां शिफ्ट कर सकते हैं जस्ट बिफोर द एफर्ट, इस बार क्या होगा, एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, एफर्ट आर्म क्या हो गया, बड़ा किससे हो गया, लोड आर्म से। तो यहां पर ये भी तो ऑलवेज कैसे हो गया। तो ये जो भी आपको बोले है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है लीवर के केस के अंदर, इतना चीज हो सकता है। पहले वाले के अंदर तीनों चीज पॉसिबल है, ठीक है सर, डिस्कस करेंगे बाद में। सेकेंड वाले के अंदर क्या पॉसिबल है कि ऑलवेज लोड आर्म जो होगा एफर्ट आर्म से बड़ा होगा, और थर्ड केस ये क्या बन रहा है जिसके अंदर एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म से। तो इतने को पढ़ेंगे, अभी हम इसका नाम नहीं बता रहे कि फर्स्ट लीवर है, सेकंड थर्ड लीवर है, बस जान रहो कि ये चीजें पॉसिबल हैं, चीजें पॉसिबल है, समझ में आया, ये होता है। अच्छा अब जो अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे कि सर ये जो आप लीवर करे जा रहे हैं ना, लीवर बराबर, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे काम करते हैं। तो याद करो, देखो अगर हम किसी चीज को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको सिखाया ना, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम बोलिए, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, ऐसे घुमाता है ना। अगर कोई चीज एक पॉइंट पर घूमने के लिए क्या है, घूमने के लिए अगर फ्री है, तो हम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ आर्म, मतलब आर्म ऑफ कपल, ये कपल फॉर्म करता है ना, तो फोर्स मल्टीप्लाई कपल आर्म। और एक और हम क्या बोलते थे, जिस पॉइंट से घूम रहा है ना, और मान लो इस पॉइंट से घूम रहा है, तो यहाँ लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई इसका लेंथ, याद है इसका लेंथ लिखते थे हम। तो अगर मान लो लगने वाला फोर्स क्या आपका एफ है, और ये डिस्टेंस क्या है डी है, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई डी हो जाता था। सेम केस यहां भी लागू होगा। अच्छा एक बात आप ध्यान समझिए, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, इसमें होता क्या है सर, देखो अगर इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना तो क्या पॉसिबल है, अगर आप यहां से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे घूमेगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, तो आपका फोर्स कहां है, डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पर रखना है, कैसे रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरफ से एक उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब बैलेंस होगा। एग्जांपल ये समझ सकते हैं, मान लो कि जैसे मैं इस बैक के इसके ऊपर लगाऊंगा तो क्या होगा, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो ये जो लोड है, क्या ये लोड है, और ये रहा मेरा लोड आर्म, ये वाला लेंथ। तो ये जो हम लगा रहे हैं क्या एफर्ट आर्म है ना, यहां से यहां तक एफर्ट आर्म है। तो अब इस एफर्ट आर्म को ध्यान से, ये जो अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर मेरा एफर्ट आर्म का वैल्यू कम हो गया, एफर्ट आर्म वैल्यू कम हो गया, तो ये कैसे घूमेगा, ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम पर लेकर आना है, कहां लेकर आना है, इक्विलिब्रियम पे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके उल्टे साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस कब हुआ, बैलेंस तब हुआ जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तब ना बैलेंस हो गया। ये बैलेंस कब हुआ, ये चीज बैलेंस कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट क्या दोनों ही इक्वल होगा, तभी बैलेंस होगा। तो यहां पर आपको हेडिंग लगाना पड़ेगा, आपको हेडिंग लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या होता है, मैं आपको बोल दे रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर, यहीं पर, यहां चलो, यहां देखो दिख रहा है, यहां पर ऐसे लिखा। अब यहां मान लीजिए आपका कोई भी एक फलक्रम रहा होगा, यहां से घूम सकता है, अज्यूम करो, समझने के सबसे सिंपल बनाओ, ये फलक्रम है, इस तरफ मान लेते हैं मेरा लोड है, और इस तरफ क्या मेरा एफर्ट है, क्या ये मेरा एफर्ट है। अब ये जो हो गया, या ये मेरा फलक्रम रहा होगा, जहां से घूमेगा, इसको हम लेंथ को क्या बोलते हैं बेटा, दिस लेंथ इज योर लोड आर्म, दिस लेंथ इज योर एफर्ट आर्म। बहुत क्लियर है, ये सिंपल क्लियर है, नो डाउट, ओके। सर जब ये मान लो आपका लोड ज्यादा हो गया, तो लोड कैसे घूमेगा, लाइक दिस। तो अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम पर लेके आना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम,
जीरो मूवमेंट, कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस तरफ से एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। यहां पर क्या होगा, एक मोमेंट क्रिएट होगा, क्या होगा, एक मोमेंट बनेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये क्या था आपका, ये आपका था एंटी क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, याद रहेगा आपको ये, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, देखिए अबाउट द लोड, बाय द लोड है ना, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट यहां लिखते हैं हम, यहां पर देखो, यहां लिखेंगे हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट, किसके अबाउट बेटा, अबाउट फलक्रम इज मस्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम एंड दिस टू मस्ट बी इक्वल। तो मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट क्या है सर, मोमेंट का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई। तो देखो ये फोर्स कितना लग रहा है यहां पर, इसको लिखो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यार डिस्टेंस कितना भाई, डिस्टेंस कितना है, ए तो है ना, इसको लिख दो लोड इनटू लोड आर्म, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एफर्ट, ये भी एक तरह का फोर्स है, मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म, मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और एक मजेदार चीज निकाल देंगे। क्या निकलेगा यहां से, देखो यहां से एक चीज निकलेगा, इसको इधर सॉल्व करें, रुक जाओ। ओके देखो, तो इसको थोड़ा यहां लिखते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब ये वो क्या मिला, यहां से आपको मिला है ना, यहां मिला आपको, देखो ये मिला है, दिख रहा है यहाँ पर ना, लोड इनटू लोड आर्म एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये सही है बेटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करने वाले हैं, इसको थोड़ा अरेंज किया जाए, तो ये बन जाएगा लोड बाय एफर्ट, कर दो यहां से, कर दिया, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। तो माय डियर बच्चा, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट इज समहाउ इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है बेटा, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। और ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या नियम आ गया, नियम आ गया एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो जब, अब सुनिए, आपको जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना सर, कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज का बात करेगा तो वी हैव द टू ऑप्शन, पहला क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सिंपल मशीन, फॉर्मूला इज L बाई E, लोड बाय एफर्ट। बट अगर वही बात बोलेगा मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ लीवर, कान खुले रखना, आंसर इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। हम आपको, अब सुनो, आपको हम क्या बोले थे, इसका भी तीन वैल्यू पॉसिबल है ना, कैसे पॉसिबल है, यहां देखो, ये जो आपका मान लेते हैं इफ केस नंबर 1 बेटा, एफर्ट आर्म किसके इक्वल है, लोड आर्म का, तो m का वैल्यू कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ एम ए विल इक्वल्स टू, दोनों इक्वल हो गया ना, ये हो जाएगा 1, क्या हो गया 1 होगा। अब बताओ, एक ऐसा मशीन, लीवर भी एक मशीन ही है, एक ऐसा मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। ये क्या देगा आपको, ये आपको दिखा देगा चेंज इन डायरेक्शन, याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा, आप बहुत तेज है यार, समझ लीजिए। सेकंड देखिए, केस नंबर 2 क्या होगा, इफ एफर्ट आर्म इज मोर देन लोड आर्म, अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है तब क्या होगा सर, एफर्ट आर्म बड़ा है ना, तो ये बड़ा और ये छोटा, क्या होगा, तब आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, मोर देन 1 आएगा। अच्छा, मोर देन 1 को क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर, शाबाश, इट इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर, ये आपका फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, समझ में आ गया, फोर्स को ये मल्टीप्लाई कर देगा मेनी टाइम्स। थर्ड केस, ठीक है, क्या होगा, थर्ड केस, मान लीजिए जो एफर्ट आर्म है वो छोटा हो गया लोड आर्म से, मतलब इस बार लोड आर्म बड़ा हो गया, तो इस केस में वैल्यू क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं गेन इन स्पीड, समझ में आ गया। तो 3 केस हो गया, पहला क्या, इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 इट इज नोन एज
और इसका यूज क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, पहला। दूसरा क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू अगर एक से बड़ा आता, बड़ा कब आएगा, व्हेन एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म, द वैल्यू इज मोर देन 1, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। एंड थर्ड वन क्या होगा बेटा, गेन इन स्पीड। दिस इज ऑल अबाउट योर लीवर। अब हम लीवर को डिसाइड करेंगे, देखो अब हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, मेरा बात ध्यान समझो। जो लीवर होगा वो कितने तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, 3 तरह का। क्या कर सकता है सर, या तो लीवर सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर लीवर एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकता है, या फिर लीवर गेन इन स्पीड आपको दिला सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी है। तो हम लीवर को 3 टर्म्स में डिवाइड करेंगे, 3 तरह से डिवाइड करेंगे। तो जो लीवर होगा क्या होगा, लीवर LEVR, ये होता है ना स्पेलिंग लीवर का। तो जो लीवर होगा इसके 3 पार्ट्स पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है सर, या तो हो सकता है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास लीवर। कौन सा क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर। या तो पॉसिबल है इसको हम बोलेंगे सेकेंड क्लास लीवर, ऐसे डिफाइन करते हैं। और एक क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबल है थर्ड क्लास। तो इसका नाम थर्ड क्लास है, लेकिन बहुत काम का चीज है ये। ठीक है, नाम ही सिर्फ थर्ड क्लास है, बहुत काम का चीज है ये। सो थर्ड क्लास लीवर। तो हम इनको आराम से समझेंगे कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, सेकेंड क्लास लीवर क्या, और ये थर्ड क्लास लीवर क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको 3 सिखा है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। अब हम टाइप ऑफ लीवर को फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड क्लास में कैसे समझें कि वो फर्स्ट क्लास का लीवर है, सेकेंड का लीवर है, थर्ड का लीवर है। देखो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने आपको सिखाया ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर। कौन कौन सा भैया, यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए। एक होता है आपका फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्या होता है, थर्ड एंड फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। ये 3 क्लास पॉसिबल है। और हमारे पास 3 ही पैरामीटर्स है। कौन कौन सा पैरामीटर्स है, मेरे पास एक फल्क्रम है, एक लोड है और एक एफर्ट है। ठीक है, क्या एफर्ट है। तो आप एक काम करिए, आप लीवर को डिफाइन करने के लिए तो चीट कोड याद कर लीजिए। याद क्या करना है, फ्ली, द वर्ड फ्ली। क्या याद, हमको फ्ली याद करना है। कैसे याद करना है, FLE। अगर फल्क्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास लीवर, अगर लोड बीच में है तो क्लास 2 लीवर, अगर एफर्ट बीच में है तो क्लास 3 लीवर। ध्यान रखिएगा, बस आपको क्या ध्यान रखना है, फ्ली वाला वर्ड याद रखना है, FLE। अगर फल्क्रम बीच में है तो सर वो फर्स्ट क्लास लीवर होगा, अगर लोड बीच में है तो सेकंड होगा, और एफर्ट है तो थर्ड होगा। करेक्ट है ये। तो अब वो हम लोग लाइन से पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट क्लास लीवर, एकदम फर्स्ट क्लास लीवर, LEVAR, फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है सर, कुछ नहीं होता सर। ऐसा एक लाइन ड्रॉ करिए, यहां पर लिख, अच्छा बीच में क्या है इसका, बीच में फल्क्रम है, तो यहां पर एक तो प्यारा सा फल्क्रम बना दीजिए। एक साइड क्या होगा, एक साइड होगा आपका लोड हो जाएगा, और एक साइड क्या होगा इसका, एफर्ट लिख दीजिए यहां पर, E फॉर एफर्ट, और यहां बीच में लिख दीजिए F फॉर फल्क्रम। F फॉर फल्क्रम, ये कहां से घूमेगा, तो ये फल्क्रम से घूमेगा। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होता है आपका बढ़िया बढ़िया सवाल का। अच्छा ये जो हम जो फर्स्ट क्लास लीवर लिखे हैं, इसका रियल लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स होता है ना। जैसे कैंची, देखो कैंची बीच से घूमता है, वो सारा चीज याद करो जो बीच से घूमता है। जैसे कैंची घूम सकता है बीच से, और क्या है सर, सीसॉ है ना, बच्चा झूला, टैव 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 वाला झूला, याद है, सीसॉ हो सकता है। उसके बाद क्या है, हैंड पंप, क्रो बार है ना, क्लो हैमर, प्लायर भी होता है ना, प्लायर ऐसे करके जो खोलते हैं वो चीज। तो आप थोड़ा एग्जांपल देख लेना। अब सुनो, इसको हम कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या मजे की बात यह है कि जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सर, टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, टू कैलकुलेट मैकेनिकल। तो अगर मुझे इसका मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा खासा मिला, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो तो यहां पर हम क्या करेंगे, काउंट करते क्या पॉसिबल है सर, क्या पॉसिबल है। देखो हम लोग क्या डिस्कस किए थे, याद है, तुझे पहले किए थे कि अगर जब फल्क्रम बीच में होगा तो क्या होगा सर। मान लीजिए फल्क्रम कहां पर है, एट द मिडिल, एट द मिडिल, मिड पर है फल्क्रम, कहां है सर, एट द मिड में। तो क्या होगा, लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म होगा। देन व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, इन दिस केस मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज फॉर्मूला सर, फॉर्मूला इज E एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, दोनों इक्वल है तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 1 मिलेगा। इसका मतलब जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्लास लीवर एज अ चेंज डायरेक्शन काम भी कर सकता है। ठीक है, एक और चेक करते हैं, एक और चेक करते हैं। मान लीजिए आपने इस वाले भाई साहब को खिसका कहां कर दिया, यहां कर दिया। नाउ योर फलक्रम इज वेयर, योर फलक्रम इज हियर, सपोज दैट। तो क्या होगा इसका, इस बार एफर्ट आर्म क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर फलक्रम को शिफ्ट करके क्या होगा, ये बड़ा हो गया वैल्यू। तो इस केस में क्या लिखेंगे, अगर एफर्ट आर्म क्या है बेटा, बड़ा है, किससे बड़ा है सर, लोड आर्म से, उस केस में वैल्यू क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज एम इक्वल्स टू क्या होगा, बार बार लिखो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो वैल्यू क्या आएगा, दिस वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, क्योंकि एफर्ट क्या है, बड़ा है ना वैल्यू। तो अगर वैल्यू इसका बड़ा है तो क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। तो एज ये फोर्स मल्टीप्लायर भी काम करेगा। ओके, थर्ड केस भी चुन लेते हैं, देखते क्या हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम बोलेंगे, अब मान लो इस फलक्रम को क्या कर दिया हम लोग, यहां शिफ्ट कर दिए, कहां शिफ्ट कर दिए, नियर द एफर्ट, यहां फलक्रम आ गया। इस बार क्या होगा, इस बार लोड आर्म बड़ा हो जाएगा। तो इन दिस केस लोड आर्म इज मोर देन एफर्ट आर्म। तो ये क्या केस बनाएगा, ये बनाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, जो कि लेस देन 1 होगा। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड कहते हैं। तो 3 केस पॉसिबल है आपके लिए। क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है ये कि भैया अगर 1 हो गया तो चेंज इन स्पीड हो जाएगा ये, और चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, फोर्स, और कम हो गया तो गेन इन स्पीड। इसका एग्जांपल चौक करते हैं। चलो एग्जाम बाहर आ जाओ, एक आदमी कोई भी आ जाओ, वो वाला बैग लेकर आओ, नहीं उससे ज्यादा नहीं हो, लाओ, हाँ वो ठीक है, बड़ा भारी है, इसको पकड़ो से करके, सच में भारी है बे, पकड़ छोड़ दो, ठीक है, हो गया ये, ओके, नहीं पकड़ो, भारी है ये, ठीक है, थोड़ा उठाओ बैग, उठा, ऐसे पकड़ाइए। देखो ये मेरा लोड है, क्या लोड, और यहां से हम लगाएंगे, ये मेरा फलक्रम है और ये मेरा एफर्ट है। तो अगर मैं इस फलक्रम को ऐसे बीच में रखूं तो लोड और एफर्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन तब तो चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इस फलक्रम को टुवर्ड्स लोड शिफ्ट करूं तो एफर्ट टर्म क्या होगा, बड़ा होगा, एफर्ट टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एफर्ट टर्म बड़ा होता है कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा फोर्स मल्टीप्लायर, छोड़ो इसको, तो मुझे क्या, यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। पकड़िए इसको। अगर मान लो, अब सुनो, अगर मैं इस फलक्रम को शिफ्ट करके, मतलब जो मेरा फलक्रम है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहां पर एफर्ट के पास, तो इसको शायद हम बैलेंस नहीं कर पाए, बहुत भारी है ये, छोड़ना है इसको, नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों भाई नहीं हुआ, क्योंकि इस बार क्या हो गया, आपका लोड आर्म बड़ा हो गया ना, तो ये क्या बन गया, बन गया गेन इन स्पीड, ये तेज नीचे गिरने का ट्राई करेगा। समझ में आया कुछ, समझिए। तो 3 केस पॉसिबल है, समझ में आया ना। तो अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट क्लास लीवर में काम करना है तो क्या करना होगा, आप फलक्रम को लोड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए ताकि आपका एफर्ट कम लगेगा, एंड दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर, ये ज्यादा अच्छा होता है। समझ में आया कि नहीं, फलक्रम को कहां शिफ्ट कर देंगे, टुवर्ड्स लोड, हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं, इजीली बैलेंस कर सकते हैं। बात समझ में आया जी, शाबाश, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड क्लास लीवर, क्लास 2 लीवर है ना, ये क्या आपका, ये सेकेंड क्लास लीवर है, सेकेंड क्लास लीवर। इसमें क्या होगा, आपको हम क्या ट्रिक सिखाया था, फ्ली, FLE, इसमें क्या होगा, एल क्या, एल बीच में आएगा ना, एल क्या होगा, बीच में आएगा। चलो सर, तो इसको बनाते हैं बीच में, ये देखो, इस बार एल बीच में रहेगा, तो यहां मान लो आपका लोड है ये, और यहां मान लेते हैं वन साइड फलक्रम एंड वन साइड योर एफर्ट इज देयर। फिर से वही बात, अब इस केस में क्या पॉसिबल है, यहां देखिए, आप फलक्रम को चेंज नहीं कर सकते, तो आप चेंज करेंगे सिर्फ लोड को, आप चेंज करेंगे सिर्फ लोड को। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, होता है ना कूड़ा पे सीसो होता है, सीसो, या फिर मैंगो कटर बोल सकते हैं, नट क्रैकर जो होता है, वो सब ध्यान रखिएगा। एग्जांपल आप बुक से देख लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ समझिए कि काम कैसे करता है ये।
देखो तो यहां जो है ना ये फलक्रम आई कांट चेंज, आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लोड। अब लोड को शिफ्ट करिए, मान लीजिए लोड तो बीच में रहना, कोई सीन बनता नहीं है, ये बनता ना। अब इसमें क्या पॉसिबल है, आपको हम क्या सिखाते हैं, अगर आप लोड को यहां बीच में रखोगे आधा आधा हो जाएगा। अगर आपका फलक्रम सॉरी लोड क्या है, अगर लोड फलक्रम के बहुत ही करीब है उस केस में क्या होगा, एफर्ट आर्म क्या होगा, एफर्ट आर्म इज टू लार्ज, बहुत बड़ा होगा। देन व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ये एफर्ट आर्म बड़ा है ना तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा आपका इक्वल्स टू मोर देन 1 आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये मेरा फोर्स मल्टीप्लायर है, क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर। आप इसको ना ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो कोना पिना जो गाड़ी होता है ना उसका जो चक्का होता है जहां से घूमता है, सिंगल वाला चक्का होता है, उसके पास में लोड का बक्सा बनाया होता है, या फिर जो होता है नट क्रैकर जो होता है जहां से वो स्प्रिंग से घूमता है उसके बगल में रख के काटना होता है, दूर नहीं पास में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। क्या इसमें और केस पॉसिबल है, सर कोई केस पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए आप इस लोड को यहां शिफ्ट कर देंगे फिर भी क्या हो, एफर्ट आर्म बड़ा ही रहेगा। तो ये कैसा काम करेगा, मीन सेकेंड क्लास लीवर ऑलवेज बिहेव एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्या है सर, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सेकेंड क्लास लीवर ऑलवेज बिहेव एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ऑलवेज, इट ऑलवेज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसको आप भूलिएगा नहीं बेटा, ये हमेशा फोर्स होगा, ऑलवेज वर्ड ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा कि सेकेंड क्लास लीवर इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, हाँ सही है, ऑलवेज बोलेगा तो वो भी सही, वो तो परफेक्ट सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्लास लीवर पे। फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया, अब थर्ड का बारी है। तो थर्ड ही है देखो। सो थर्ड क्लास लीवर हम मेरा बच गया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा, आपका एफर्ट कहां होगा बेटा, एफर्ट विल बी एट द मिडल। FLE में ई थर्ड में आया तो थर्ड में लिख देंगे। तो यहां लिखा होगा थर्ड क्लास लीवर। कौन सा लीवर है, थर्ड क्लास लीवर। क्लास थर्ड बोले या फिर थर्ड क्लास लीवर। जब इसको हम बोलेंगे तो बनाएंगे भी, बनाओ ना यार उफ। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ इसका फलक्रम होगा, बीच में चाहे कहीं भी क्या होगा, ये आपका यहाँ एफर्ट बना दो, और वन साइड में क्या होगा, इसका लोड बना दो, एल लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये एफ है आपका, ये सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वो सारी चीजें जिनका हम लोड लगाते हैं बीच में। घर में ना चिमटा याद है, चिमटा जिसे रोटी करते हैं उसके बीच में दबाते हैं ना, क्या होगा, वो थर्ड क्लास लीवर है। टोंग होता है टोंग, वो क्या है, थर्ड क्लास लीवर है। तो एग्जांपल्स थोड़ा बढ़िया से देख लेना एक बार। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या हमारा सर, मेन मुद्दा है कि हाउ टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस फिगर। सर देखिए क्या पॉसिबल है, अगर आप इस एफर्ट को इसके बहुत ही करीब लेके आते हैं, यहां लेके आते हैं, मान लो एफर्ट मेरा कहां चला गया, यहां आ गया, यहां आ गया, तब क्या होगा, इस बार क्या होगा, जो लोड आर्म होगा वो क्या होगा, हमेशा एफर्ट आर्म से बड़ा होगा। ये तो केस पॉसिबल है मेरे लिए एक। अगर ये केस पॉसिबल है तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, इट शुड बी एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। इस बार लोड आर्म बड़ा है तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बात बताओ, जब किसी भी डिवाइस का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो गेन इन स्पीड करवा देगा। क्या करवा देगा, गेन इन स्पीड करवा देगा बच्चा, गेन इन स्पीड करवाएगा। और ये ऑलवेज ही होगा, क्या होगा, ये ऑलवेज होगा। एक सवाल आएगा कि क्या थर्ड क्लास लीवर कभी भी फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है। अरे नहीं कर सकता सर, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इस केस के अंदर मान लीजिए आपका जो एफर्ट है वो यहां आ गया, कहां आ गया, यहां आ गया, फिर भी लोड आर्म बड़ा होगा, बड़ा होगा ना लोड आर्म। अगर लोड आर्म ऑलवेज ही बड़ा है तो केस भी क्या होगा, ऑलवेज होगा। इट्स मीन दैट थर्ड क्लास लीवर ऑलवेज गिव्स अ गेन इन स्पीड। और ये ऑलवेज वाला टर्म ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज रहेगा सर। तो ये क्या होगा, तो कभी भी ये
कभी मत करो। ये कभी भी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास लीवर्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कैसे समझते हैं। अब कुछ और बातें, चलिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मींस लीवर। तो हमने अभी तक लीवर में क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। फिर हमने सीखा कि लीवर्स का व्हाट इज द देयर मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे मान लो कि लीवर 1 है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, लीवर 2, लीवर 3, उसका एग्जांपल्स। तो आपको इतना ही ध्यान रखना, सवाल इसमें ऐसा ही आता है कि मान लो आपसे बोल देगा कि विच लीवर हैज मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1, तो सर दोनों पॉसिबल है। कौन सा? फर्स्ट भी और सेकंड भी। लेकिन अगर मान लो बोल दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज दिस लीवर, दैट इज ऑलवेज अ सेकंड क्लास लीवर। तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। याद तो है, मतलब आपको याद करना नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना है, दैट इज फ्ली, एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं और आपको ये समझ है कि एफर्ट और लोड आर्म क्या है, तो आप कभी भी सवाल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, देखना मत नहीं होता, देखना, समझो, लिखो उसको, और जो भी डाउट है कमेंट करिए हमें।